सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट। मुहर्रम पर आपसी भाईचारे का संदेश। ऊंचरी में शांति सद्भावना समिति ने कराया जलपान। मुहर्रम के पावन अवसर पर ऊंचरी की शांति सद्भावना समिति द्वारा ताजिया जुलूस में शामिल सभी लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। समिति ने इस पहल के माध्यम से समाज में आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। आयोजन में विभिन्न समुदायों के लोगों ने भाग लेकर सामाजिक एकता की मिसाल पेश की। जय श्री राम। आज मुहर्रम के शुभ अवसर पर शांति सद्भावना समिति की ओर से जलपान का व्यवस्था किया गया है। हम सभी मुहर्रम जुलूस में आने वाले जायरीनों से निवेदन करूंगा कि आप जो शांति सद्भावना समिति जलपान का व्यवस्था किए हैं, आप जलपान अवश्य करेंगे और पुण्य का भागी बनेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग हर पर्व में हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर गढ़वा को जैसे माना गया है कि गंगा जमुना तहजीब, इसी प्रकार से हम लोग हमेशा मिलकर रहेंगे। हमारे पर्व में मुस्लिम भाई जलपान कराते हैं, उनका पर्व में हम लोग कराएंगे, तो हम लोग में एकता बरकरार रहेगा, मेरिटी बरकरार रहेगा। तो हम लोग में कोई द्वेष का मतलब भावना सद्भावना नहीं है। शांति सद्भावना समिति आप सभी मुहर्रम जुलूस में जायरीन जितने भी मतलब जुलूस में आएंगे उनसे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि आप जलपान करें और पुण्य का भागी बने। आयोजक शांति सद्भावना समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सभी मेंबर को मैं धन्यवाद देता हूं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके चैनल गुरुकुलम 24 को भी मैं बधाई देता हूं कि आपने निष्पक्ष रूप से बातों को आम आवाम तक पहुंचाने के काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और शांति सद्भावना समिति जिस तरह का कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसे मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम होगा। जिस तरह से लोगों ने नाम अंकित किया है शांति सद्भावना समिति, उसी तरह से तमाम पदाधिकारियों का काम भी है। तो शांति सद्भावना समिति चाहती है कि हमारे गांव ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में, पूरे देश में शांति बरकरार रहे। और शांति बरकरार रहने के लिए आज इन्होंने मुहर्रम के मौके पर, मुहर्रम के अवसर पर एक संदेश दे रहा है कि यह शांति सद्भावना समिति एक संदेश देती है, एक प्रेरणा देती है कि आप तमाम लोग बढ़ चढ़ के इस तरह के क्रियाकलाप करें, कार्य करें, ताकि सभी जाति, सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर, एक गोलबंद होकर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। जिस तरह से आज मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की याद में, उनकी शहादत में मनाई जाती है, मैं उनकी शहादत को और शांति सद्भावना समिति की ओर से उनकी शहादत को मैं सलाम करता हूं। और मैं पुनः शांति सद्भावना को ऐसे कार्य करने के लिए मैं पुनः बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर इश्तियाक रजा। कि हमारा देश एकता में अनेकता का मिसाल कायम करता है। बड़ी खुशी की बात है कि आज ऊंचरी में शांति सद्भावना की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई है। हम चाहेंगे कि समिति को अपने ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत ही सराहनीय कदम है इस कमेटी का। और देखिए, हमारा हिंदुस्तान में हर जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और इस देश की खूबसूरती है कि लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें भी संदेश देना चाहेंगे कि लोगों से मेल जोल बनाकर रखें, शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएं। हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, सब एक दूसरे का सहयोग करें, मिलजुल कर त्यौहार को मनाएं। और अगर इस तरह का माहौल अगर हमारे देश में बने तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से शांति सद्भावना समिति की ओर से एक कार्यक्रम को रखा गया है, उसे फ्यूचर में भी रखा जाए। अब गढ़वा शहर एक अनेकता के रूप में एकता का प्रतीक है। यहाँ भाईचारा की सद्भावना देखी जाती है और हर एक दूसरे के तरफ त्यौहार में
शांतिपूर्ण सहयोग देने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से इस वर्ष से शांति सद्भावना की ओर से जलपान का जो आयोजन किया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदू मुस्लिम सभी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। हमें उन्नति के शिखर तक जाना है, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें कदम में कदम, कंधे में कंधे मिलाकर चलने की आवश्यकता है। असामाजिक तत्व के लोग कुछ ऐसे हैं जो कि गलत फहमियां फैलाते हैं, लेकिन उन पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है और हमें कंधे में कंधे मिलाकर चलने की संकल्प लेना है। जय जवान जय किसान। शांति सद्भावना समिति की ओर से जलपान का व्यवस्था किया गया है। सभी मेरा अनुरोध होगा कि आप जलपान का लाभ अवश्य उठाएंगे।